नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बायोलॉजी का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से हमेशा एक प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। यहां से हमेशा आपके प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। ये टॉपिक है संक्रामक आपका व्याधियां। संक्रामक व्याधियां जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेक्शन आपका डिजीज। तो आज मैं बताऊंगा संक्रामक व्याधियां यानी इन्फेक्शन क्या है, डिजीज। तो ये संक्रामक जो व्याधियां होती है वो व्याधियां किसके चलते होती है? तो जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, कृमि से होता है, कवक से होता है और प्रोटोजोआ से होता है। इन सभी से जो होने वाले रोग होते हैं उसको संक्रामक आपको व्याधियां यानी इन्फेक्शन आपको डिजीज कहा जाता है। और ये इन्फेक्शन डिजीज जो है आपके जल, वायु, भोजन एवं शारीरिक संपर्क से भी होता है। एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी ये आपको डिजीज जो है होते हैं और फैलते रहते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन रोग है और उस जीवाणु का कौन सा नाम है, विषाणु से होने वाले कौन कौन रोग है और विषाणु का नाम है, कवक से होने वाले कौन रोग है वो कवक का नाम क्या है, अब प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन रोग है और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ये मैं बताऊंगा। देखिए, अब परीक्षाएं जो हो रही है उस परीक्षाओं में आपके जीवाणु से रोग दे रहा है और वो जीवाणु कौन है, जिस जीवाणु से रोग फैल रहा है उस जीवाणु को मैच कीजिए। आपको 5 ठो चाहे 4 ठो ये आपको विषाणु से रोग दे देगा और इसके बाद वो विषाणु को दे देगा। आप किस विषाणु से कौन सा रोग होता है आप मैच कीजिए। आपको ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा। और मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। और मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में तमाम मुश्किलें हैं, सबके जिंदगी में मुश्किलें हैं, सबके जिंदगी में कठिनाइयां हैं और सबको एक दिन संघर्ष करना है। संघर्ष हमारे जिंदगी का हिस्सा होता है। जिस दिन इंसान या जानवर संघर्ष करना छोड़ दे तो जिंदगी हमारी समाप्त हो जाएगी। संघर्ष ही जीवन होता है। संघर्ष जो होता है ये जिंदगी का हिस्सा होता है और हमको संघर्ष में ही हमको चैन खोजना है। जिंदगी में तमाम मुश्किलें हैं फिर भी होठों पे मुस्कान है और आगे बढ़ना हर हाल में है। आगे बढ़ना हर हाल में है तो मुस्कुरा करके आगे बढ़ने में कोई नुकसान तो नहीं है। आइए मेरे साथ मैं पढ़ाता हूं आपको ये जीवाणु जनित क्या है जी रोग। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जीवाणु से कौन कौन रोग होता है और उस जीवाणु का क्या नाम है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको याद भी करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। ये टॉपिक में है संक्रामक क्या है, व्याधियां। और संक्रामक व्याधियां को कहता है इन्फेक्शन आपका डिजीज। माने ये एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी क्या है जी ये फैलते हैं। इसके बाद ये संक्रामक जो रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग ये हानिकारक आपके सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जो भी आपके संक्रामक आपके रोग होते हैं वे हानिकारक जो भी आपके सूक्ष्म आपके जीव होते हैं उसके चलते ये फैलते हैं। तो आखिर वो हानिकारक आपका सूक्ष्म जीव कौन कौन है जिसके चलते ये संक्रामक आपका व्याधियां होती है? तो वो है जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कृमि है और प्रोटो क्या है जी जोआ है। ये सभी हानिकारक जो है आपके सूक्ष्म क्या है जी आपका जीव है जो आपके रोग को फैलाते हैं। और यह परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। हमेशा यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे, आप ध्यान देंगे। आइए और मैं बताऊंगा जीवाणु जनित क्या है रोग। जीवाणु से कौन कौन आपका रोग होता है और वो जीवाणु का क्या नाम है। जीवाणु से होने वाले रोग और जीवाणु वो कौन सा जीवाणु है
जिससे वो रोग हुआ। आइए मेरे साथ। तो पहला है आपका हैजा। ये हैजा जो होता है ये भी आपके जीवाणु से होता है। ऐसी हैजा को कॉलेरा भी कहते हैं। इस हैजा को कॉलेरा जो है कहा भी जाता है। और ये हैजा जो होता है वो किस आपका जीवाणु से होता है? तो हैजा जो है आपका विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से हैजा रोग होता है। याद हुआ? विब्रियो कोलेरी जीवाणु से हैजा रोग होता है। और हैजा किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। दूसरा है डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया है, ये भी आपके जीवाणु से होता है। और ये कौन सा जीवाणु है जो डिप्थीरिया रोग को जन्म देता है? वो है जीवाणु कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियम। कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियम, ये वही आपका जीवाणु है जिसके चलते डिप्थीरिया होता है। आइए तीसरा, ये क्षय रोग है। ये क्षय रोग है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, क्षय रोग। ये क्षय रोग जो होता है वो किस जीवाणु से होता है? ये है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से आपको क्षय रोग होता है। अगला है कोड है। कोड क्या है? इसी कोड को लेप्रोसी भी कहा जाता है। ये कोड जो है ये भी आपका जीवाणु से क्या है जी होता है। तो कौन सा जीवाणु है जो कोड को पैदा करता है? वो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी ये जीवाणु है जिससे कोड होता है। आइए अगला है टाइफाइड। ये टाइफाइड है, ये भी आपके जीवाणु से होता है। और कौन सा जीवाणु है जिससे टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड का जीवाणु है साल्मोनेलो, साल्मोनेलो टाइफोसा। साल्मोनेलो टाइफोसा जो है इसी जीवाणु के चलते ये टाइफाइड आपका रोग होता है जो जीवाणु से होता है। आइए प्लेग। ये प्लेग जो है ये प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है जो प्लेग रोग को क्या जी फैलाता है। और आगे है काली खांसी। ये काली जो खांसी है ये भी आपका जीवाणु से ही होता है। और काली खांसी का जीवाणु कौन है? बोर्डीटेला, बोर्डीटेला पर्टुसिस। बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु के चलते ये काली खांसी क्या जी होती है। आगे क्या है? निमोनिया। ये निमोनिया भी होता है, ये भी आपका जीवाणु से ही होता है। और वो निमोनिया किस जीवाणु से होता है? तो जीवाणु का नाम है डिप्लोको, डिप्लोको कलनुयुमानी। डिप्लोको कलनुयुमानी आपका जीवाणु है, इसी से निमोनिया आपको रोग होता है। एक है गोनोरिया। ये गोनोरिया जो है ये भी आपका जीवाणु से रोग होता है। और ये गोनोरिया किस रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरहिमा। निसेरिया गोनोरहिया, निसेरिया गोनोरहिया आपका जीवाणु है जो गोनोरिया रोग को क्या जी ये फैलाता है। और आगे है ये सिफिलिस है। ये सिफिलिस भी जो है ये भी आपका जीवाणु से होता है। और जीवाणु का नाम क्या है? वो है ट्रैपोनेमा, ट्रैपोनेमा पैलिडियम। ट्रैपोनेमा पैलिडियम जीवाणु से ये सिफिलिस क्या है जी आपका रोग होता है। इसके बाद ये है सुजाक है। और सुजाक जो रोग है ये भी आपका जीवाणु से होता है। और ये सुजाक का जीवाणु कौन है? ये है गोनोकाकस गोनोराही। गोनोकाकस गोनोराही जीवाणु ही ये सुजाक को फैलाता है। और इसी जीवाणु से ये सुजाक जो है होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है रोग है ये जीवाणु से होता है। और किस जीवाणु से होता है मैं आपको जानकारी में दे दिया। अब आइए आपको जो बताने में जा रहा हूं वो है विषाणु जनित क्या है रोग। यानी विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं और उस विषाणु का क्या नाम है। आप ध्यान देंगे मेरे साथ, अब वीडियो पर बने रहिए। जो मेरी बातें बोल रहा हूं आपको याद हो जाएगा, जो समझा रहा हूं याद हो जाएगा। आइए, विषाणु या वायरस जनित क्या है रोग है। और आप सभी को बता दूं कि विषाणु का पिता जो है इवानोवस्की को कहा जाता है।
विषाणु का पिता इवानोव्स्की को कहा जाता है। और ये विषाणु जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। और इसका पिता कौन है जी? इवानोव्स्की है। और विषाणु को पहली बार तंबाकू में मोज़ेक रोग में पहली बार देखा गया। तंबाकू में एक मोज़ेक रोग होता है जो विषाणु से होता है। उसी मोज़ेक रोग में पहली बार विषाणु की खोज की गई और उसका पिता कौन है? आपका इवानो क्या है जी? आपका वस्की है। आइए, तो ये है मैं बताने जा रहा हूं विषाणु से होने वाला क्या जी, कौन को रोग है। तो ये है आपका छोटी माता। ये छोटी माता जो चेचक होता है इसका ये विषाणु से होता है और इसका विषाणु है वारियोला वायरस। वारियोला वायरस से ही छोटी माता होता है। इसके बाद दूसरा क्या है? चेचक। ये भी चेचक भी एक छोटी माता होता है, एक बड़ी माता होता है। और ये चेचक भी वारियोला आपके वायरस से ही होता है। दूसरा खसरा। ये खसरा भी जो है ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। और खसरा का विषाणु क्या है? मोरबीली आपका वायरस से खसरा होता है। आगे ये पोलियो है, ये भी आपका विषाणु से होता है। और पोलियो किससे होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। रेबीज, ये रेबीज जो होता है, रेबीज के विषाणु जो होते हैं खासकर कुत्ते सियार में ज्यादा पाए जाते हैं और रेबीज विषाणु से होता है। और रेबीज का विषाणु क्या है? रेबीज वायरस। अगला है ये जननांग क्या है? हर्पिस है। ये जननांग आपका जो हर्पिस है ये भी आपका हर्पिस आपका वायरस से क्या जी होता है? आइए एड्स। ये एड्स जो होता है ये भी आपका विषाणु से होता है। और एड्स का विषाणु है HIV। क्या है? HIV आपका वायरस से ये एड्स होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से एड्स होता है। आइए अगला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है, ये भी आपका विषाणु से होता है। और हेपेटाइटिस का विषाणु है हेपेटाइटिस आपका वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से आपका हेपेटाइटिस होता है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है। और इस इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम है मार्बेली वायरस से ही इन्फ्लुएंजा होता है। आगे है ट्रैकोमा। ये ट्रैकोमा जो रोग होता है, ये ट्रैकोमा रोग से हमारा आंख क्या है? प्रभावित होता है। और ये ट्रैकोमा ये आपका वायरस से होता है। अब ये आगे है जेनाइटल हर्पिस। ये जेनाइटल हर्पिस जो रोग है ये भी आपका विषाणु से होता है। और वो विषाणु का नाम है आपका सिंप्लेक्स वेजिनेलिस आपका विषाणु से आपका जेनाइटल हर्पिस रोग होता है। ये विषाणु से होने वाले रोग है और विषाणु का नाम है। यहां से देखेंगे क्वेश्चन बैंक हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। आपको 4-5 आपका रोग का नाम दे देगा और उसके वायरस का नाम दे देगा, आप उसको मिलाइए। या तो जीवाणु से होने वाले रोग का नाम दे देगा और जीवाणु दे देगा, आप मिलाइए किस जीवाणु से कौन सा आपको रोग होता है। अब आइए मेरे साथ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से होने वाले कौन को रोग है और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग और प्रोटोजोआ के नाम। तो मलेरिया, ये मलेरिया जो रोग होता है ये प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम वाइवक्स आपका प्रोटोजोआ होता है। इससे मलेरिया आपको फैलता है। और मादा एनाफिलिज मच्छर में प्लाज्मोडियम आपको नामक परजीवी क्या है जी पाया जाता है। यानी मलेरिया जो रोग होता है इसका वाहक कौन होता है? आपका मादा एनाफिलिज मच्छर, उसी में प्लाज्मोडियम आपका परजीवी पाया जाता है। दूसरा है काला जार। ये काला जार जो है ये एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है। काला जार एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है। आगे आइए पायरिया। ये पायरिया से ये हमारा दांत का मसूड़ा क्या है प्रभावित होता है। और पायरिया भी ये प्रोटोजोआ से होने वाला क्या जी रोग है। और पायरिया जो होता है ये भी एंट अमीबा जिंजीवेलिस आपका प्रोटोजोआ से होता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ से ये पायरिया रोग होता है। ये इसके बाद सोने की बारी है। ये सोने की जो बीमारी है निद्रा रोग, ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा ये प्रोटोजोआ से
ये सोने की बीमारी होती है। एक रोग है आपका अमीबियासिस। ये अमीबियासिस रोग होता है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है और ये एंट आपके अमीबा से होता है। एंट क्या है जी? अमीबा से होता है। तो मैं अभी तक आपको बता दिया जीवाणु से होने वाले रोग, इसके बाद विषाणु से होने वाले रोग, इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले क्या है जी? रोग। अब आइए आपको जो बताने में जा रहा हूं वो है आपका कृमि जनित क्या है रोग। माने कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं और उस कृमि का नाम क्या है, आप ध्यान देंगे। पहला आप यहां से नोट के कृमि जनित क्या है, कृमि के नाम। तो पहला रोग है फाइलीरियसिस। फाइलीरियसिस जो रोग होता है ये कृमि से होता है और इस कृमि का नाम है बाउचेरिया बेक्रोफटाई। बाउचेरिया बेक्रोफटाई कृमि से ही फाइलेरियसिस आपका रोग होता है जो कृमि से होता है। अगला रोग है टीनियसिस। ये टीनियसिस भी रोग होता है, ये भी आपका कृमि से होता है और कृमि का नाम है टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम कृमि से टीनियसिस आपका रोग होता है। अगला है एस्कोरियसिस। एस्कोरियसिस भी रोग होता है, ये भी आपका कृमि से होता है और इस कृमि का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस आपका कृमि का नाम है। इसी कृमि से एस्कोरियसिस आपका ये रोग होता है। अब ये कवक, ये कवक से होने वाले रोग और कवक के नाम क्या है जी? ध्यान देंगे। ये है एथलीट फुट है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते रहे। एथलीट फुट ये किस कवक से होता है? तो एथलीट फुट के कवक का नाम है आपका ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान इसी कवक के चलते एथलीट आपका फुट होता है। दूसरा है खाज है, यह भी आपका कवक से होता है और खाज के कवक का नाम है आपका एकेरस एस्केबिज। एकेरस एस्केबिज आपका कवक से ये आपका खाज होता है। इसके बाद दाद जो होता है ये भी आपका कवक से होता है और दाद किस कवक से होता है? ये भी आपका ट्राइकोफाइटान। ये भी आपका ट्राइकोफाइटान आपके कवक से होता है। गंजापन जो होता है, गंजापन भी कवक से होता है। तो मैं ये संक्रामक आपका व्याधियां यानी इन्फेक्शन डिजीज की मैं आज चर्चा किया जो आपके परीक्षा के लिए काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। आपका सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। और ये जीवाणु से होता है और ये आपका विषाणु से होता है, कवक से होता है, कृमि से होता है और प्रोटोजोआ से। ये सभी रोग की मैं चर्चा किया और पुनः आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा। नमस्कार।